ठीक है। तो ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। आज टुडे डिस्कस अबाउट एसपीटीएलसी मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, and materials used in plates, sample application SPTLC plate development and application of SPTLC। ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे हम कि SPTLC का मेन प्रिंसिपल क्या होता है एंड फीचर्स ऑफ SPTLC मीन्स एडवांटेज क्या थे, क्यों हम एच पी टी एल सी का यूज़ करते हैं और टी एल सी के स्थान पे। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि दे आर द सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं। इनहेंस द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, नंबर ऑफ इनहेंसिंग कैन मेड ऑफ द बेसिक मेथड ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टू ऑटोमेट द डिफरेंट स्टेप, इंक्रीज द रिजोल्यूशन अचीव, अलाउ टू मोर एक्यूरेट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। आगे हम और बात की ये थी कि नेक्स्ट में हमारा क्यों एच पी टी एल सी का यूज हम क्यों कर रहे हैं। जब हमारा टीएलसी के थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो इसका क्या है एप्लीकेशन था, मेजर इम्पैक्ट क्या था। एसपीटीएलसी आर द वेरी पॉपुलर फॉर मेनी रीजन सच एज द विजुअल क्रोमेटोग्राम। आपके जो क्रोमेटोग्राम्स होंगे उसका विजुअलाइजेशन इजिली हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। मल्टीपल सैंपल हैंडलिंग, बहुत सारे सैंपल को एक साथ हैंडलिंग कर सकते हैं, मल्टीपल सैंपल हैंडलिंग कर सकते हैं। इनेबल्स टू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिम्प्रेशन, डिटेक्शन लिमिट नैनोग्राम की क्वांटिटी का भी है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी का अगर हमारे पास सैंपल उसको भी एनालाइज कर सकते हैं विद डिटेक्शन ऑफ पिकोग्राम रेंज, लार्ज नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, मिनिमम एरिया ऑफ प्लेट्स, एनालाइज टाइम ग्रेटली रिड्यूस एसपीटीएलसी ड्यू टू द शॉर्टर माइग्रेशन ऑफ द डिस्टेंस, हाई एफिशिएंसी ड्यू टू द स्मॉल पार्टिकल साइज। ये प्रीवियस क्लास में देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्निप कार्ड, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में मेन पार्ट हमने देखा था कि क्या क्या आता है। एप्लीकेटर्स, जहाँ से हम सैंपल को एप्लीकेट्स करते हैं। ऑटोमेटिक डेवलपमेंट चैम्बर, इसके थ्रू हम उस पर प्लेट इनसाइड रखते हैं और उस पर डेवलपमेंट चैम्बर जिसमें हमारी प्लेट को डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद स्कैनिंग करने के लिए डिजिटल कैमरा फोटो यूज़ कर सकते हैं और स्कैनर यूज़ करते हैं और डिजिटल कैमरा का यूज़ करते थे। कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट था। ये बेसिक हमारा डायग्राम्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये हमारा विजुलाइजर्स रखे हैं, स्प्रेयर, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस हैं जिसका यूज हम करते थे। प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया था, फीचर्स ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। देख दोनों इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट में मेनली कौन से पार्ट हैं, इसमें अंदर लैंपर, सेलेक्टर, एंट्रेंस लीड, मोनोक्रोमेटर का यूज होता है, ग्रेटिंग, मिरर, स्लिट, मिरर बीम स्प्लिटर, रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर, मेजरिंग, फोटो मल्टीप्लायर, फोटो डायोड, ट्रांसमिशन मेजर। ये हमारे डिफरेंट मेजर एसपीटीएलसी के मेजर पार्ट थे, उसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। स्टेप इन्वॉल्विंग द एसपीटीएलसी का मेन मेजर पार्ट है एसपीटीएलसी का। स्टेप कौन कौन से यूज करते हैं, जनरली सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल को प्रिपेयर कर देते हैं, सैंपल प्रिपरेशन, सेलेक्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट, डिटेक्शन ऑफ स्पॉट, स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कलर में सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक लेयर, प्री वॉशिंग एंड देन प्री कंडीशनिंग। ये डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम अपना स्टेप यूज करते हैं एसपीटीएलसी के लिए। सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, सैंपल को स्टैंडर्ड बनाते हैं, क्रोमेटोग्राफी को डेवलपमेंट करते हैं, स्कैनिंग करते हैं एंड देन विजुलाइजेशन करके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मेन 11 स्टेप हैं, आप ये ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है सैंपल प्रिपरेशन, सेकंड है सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक लेयर, क्रोमेटोग्राफी का लेयर को सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, प्लेट को प्री वॉशिंग करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे, सैंपल एप्लीकेशन, प्री कंडीशनिंग, मेल्टिंग पॉइंट्स, क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट, डिटेक्शन ऑफ स्पॉट एंड स्कैनिंग ऑफ डाटा। ये हमारे मेजर्स स्टेप हैं जिसके थ्रू हम क्रोमेटोग्राफी प्लेट को, एसपीटीएलसी प्लेट को डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। अब मेजर हमने पिछली बार इस क्लास में डिस्कस किया था कि डिफरेंस क्या है, क्यों हम एसपीटीएलसी का यूज करते हैं। टीएलसी का हमने पहले पढ़ा था तो उसमें कुछ मेजर डिफरेंस है, उसको एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर्स में टीएलसी या एसपीटीएलसी में क्रोमेटोग्राफिक प्लेट का यूज करते हैं। अगर दो भी हमारी प्लेट्स यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है टीएलसी प्लेट हैंडमेड हो सकती है एंड प्री कोटेड मार्केटेड प्लेट्स होती है, लेकिन एसपीटीएलसी प्लेट ऑलवेज प्री कोटेड होते हैं, मीन्स हैंडमेड टीएलसी प्लेट का यूज नहीं करते एसपीटीएलसी का। ठीक है। जल्दी सॉर्बेंट लेयर ऑफ थिकनेस, आपके जो एडजॉर्बमेंट होती है इसकी लेयर की थिकनेस कितनी होगी, 250 mm टीएलसी के केस में एंड 100 to 200 mm इन द केस ऑफ एसपीटीएलसी, मतलब थिकनेस भी आपकी एसपीटीएलसी में कम होगी। पार्टिकल साइज, जो आपके जो एडजॉर्बमेंट होंगे सॉर्बेंट मटेरियल्स, इनके पार्टिकल साइज क्या होंगे, कम होने चाहिए।
नॉट फॉलोड, ये कहते हैं पार्टिकल साइज 5 to 20 माइक्रॉन्स माइक्रोमीटर से, और 4 to 8 माइक्रॉन मीन्स आपके जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज भी एसपीटीएलसी केस में मिनिमम होगा। प्री वॉशिंग ऑफ द प्लेट नॉट अलाउड, अब प्री वॉशिंग नहीं है टीएलसी केस में, प्लेट को प्री वॉशिंग नहीं करना है। एसपीटीएलसी प्लेट में मस्ट जरूरी है कि प्लेट को प्री वॉशिंग होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ सैंपल मैनुअली या सेमी ऑटोमेटिक, आप सैंपल को जो एप्लीकेशन करेंगे तो मैनुअली कर सकते हैं या सेमी ऑटोमेटिक मेथड से, लेकिन एसपीटीएलसी के केस में सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक यूज करते हैं। सेफ स्पॉट, अब टीएलसी को के प्लेट के अंदर में अगर हम सैंपल को एनालाइज स्पॉट करेंगे, यहाँ पे स्पॉट भी हो सकता है और बैंड भी हो सकते हैं, बैंडिंग हो सकती है। बैंड स्पॉट साइज जनरली 2 to 4 मीटर, 2 से 5 माइक्रो मीटर तक यूज, मिलीमीटर तक यूज करते हैं। इतना स्पॉट की साइजिंग होगी, मतलब आप जिस साइड पे सैंपल को स्पॉट करेंगे ये इतना एरिया होगी। एसपीटीएल से इमीडिएट में 0.5 to 1 mm, मतलब और भी मिनिमम एरिया पे स्पॉट होने की, अगर आपका स्पॉट स्प्रेड हो गया है तो आपको डिटेक्शंस में दिक्कत होती है। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी हम सैंपल को स्पॉटिंग करेंगे उस कंडीशन में बहुत कम एरिया का, लेस एरिया यूज हो। एप्लीकेशन लेयर स्पॉट विच लीड टू कवर द लोडिंग कैन बी अप्लाइड इस बैंड, इसके अंदर हमारे एसपीटीएलसी में बैंड का एप्लीकेशन है। नंबर ऑफ सैंपल एंड प्लेट की साइज है ना 15 to 20, स्टैंडर्ड साइज है 20 to 10 में, तो 15 to 20, और यहाँ पे एसपीटीएलसी केस में 40 to 50। ऑप्टिमम डेवलपमेंट डिस्टेंस, आपकी प्लेट का डिस्टेंस कितना डेवलपमेंट हो सकता है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 to 15 सेंटीमीटर। अगर आप सपोज 20 सेंटीमीटर की प्लेट लेंगे तो 15 सेंटीमीटर तक आपका सॉल्वेंट रन हो सकता है, लेकिन इन द केस ऑफ एसपीटीएलसी में आपका मिनिमम रनिंग कितना होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट टाइम, टाइम का प्लेट को डेवलपमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द मोबाइल पेज। आपका टीएलसी केस में हो सकता है कि मोबाइल पेज जितनी देर तक में आपको रन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उतना हो सकता है 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, डिपेंड ऑन द मोबाइल पेज की पोलरिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 40% लेस देन टीएलसी, टीएलसी से 40% कम होगा। रिप्रोड्यूसर रिजल्ट में डिफिकल्टीज होती है टीएलसी केस में, एंड एसपीटीएलसी केस में क्या होता है, रिप्रोड्यूसर होता है, इजीली हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये हमारा मेन डिफरेंस था पीसी कनेक्टिविटी। कुछ फीचर्स थे हमारे, फीचर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टीएलसी में फीचर टेक्निक्स यूज करते हैं, एसपीटीएलसी में क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। पहला फीचर मैनुअली, टीएलसी में टेक्निक यूज करते हैं, टीएलसी टेक्निक, और एसपीटीएलसी में एसपीटीएलसी टेक्निक्स नहीं बोलते, इसमें एसपीटीएलसी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। पहला लैब में प्री कोटेड बेड में लेयर बनाते हैं इसमें, और यहाँ पे प्री कोटेड लेयर होती है। सर्कुलर 2 nm डायमीटर होता है। शेप ऑफ सैंपल, सिंपल इसमें भी रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, बैंड में। बाकी सैंपल के अंदर 2 to 10% वॉल्यूम प्रिसीजन के लिए, इसमें हमारा आपका 0.22% होता है। नॉट कॉम्प्लिकेट, गुड लैब प्रैक्टिस होती है, और एसपीटीएलसी के कंप्लेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रेंज है, प्री कनेक्टिविटी होती है, पीसी की नो कनेक्टिविटी नहीं होती, पीसी जरूरत नहीं होती, एसपीटीएलसी में होती है, ठीक है। मेथड स्टोरेज ठीक होता है, लेकिन इसमें दोनों में मेथड स्टोरेज होता है। नंबर वैलिडेशन, इसमें ज़रूरत है, इसमें एसपीटीएलसी में भी वैलिडेशन है, ठीक है। नो वैलिडेशंस, ये वैलिडेशन इस तरह से, नो कंप्लेंट्स। कैपलरी एंड पिपेट, सैंपल होल्डर में कैपलरी पिपेट का यूज़ करते हैं, एसपीटीएलसी में कैपलरी का नहीं यूज़ करते, सिरेंज यूज़ करते हैं, ठीक है। नो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। वेवलेंथ जो हमारा लैम्डा मैक्स होता है 250 से 360 मीटर, दोनों में वेवलेंथ, तो यहाँ पे हमारा 250 से टीएलसी केस में देता है, और एसपीटीएलसी में 190 से लेकर के 800 नैनोमीटर मोनोक्रोमेटिक लाइट्स आपको मिल सकती है। टीएलसी में मैक्सिमम 360 नैनोमीटर्स में। फिर प्लेट की ये वेवलेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर सकते हैं एसपीटीएलसी में ही, एनालिस्ट में एनालिस्ट जजमेंट हो सकता है बाय द, यहाँ पे डायरेक्ट हो सकता है मैनुअली जजमेंट, मतलब जो पर्सन कर रहा है उसके ऊपर, और एसपीटीएलसी में बाई मशीन के थ्रू। ये हमारे कुछ फीचर्स में डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं सैंपल प्रिपरेशन की प्लेट की। तो स्टेशनरी फेज का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी फेज, तो आप ध्यान से देखिए, STPLC can be regarded most advanced for the modern TLC. It is used the SPTLC plate featuring small particles with narrow size distribution. Particles हो उसके साइज में। रिजल्ट होमोजेनियस लेयर, मतलब जो लेयर का फॉर्मेशन होगा होमोजेनियस होगी, विथ स्मूथ सरफेस, सरफेस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। कैबिनेट कैपिटल से जो स्मॉल प्लेट की साइज जो होगी छोटी सी 10 to 10 और 10 to 20 सेंटीमीटर, आपने देखा होगा टीएलसी में है 20 to 20 भी ले सकते थे।
सिग्निफिकेंट डिक्रीज डेवलपमेंट डिस्टेंस टिपिकली 6 सेंटीमीटर एंड लाइफ टाइम 7 to 20। अब आपने देखा है तो उसके अंदर डिपेंड ऑन द मोबाइल फेज पे डिपेंड करता था। यहाँ पे स्टेशनरी फेज की जो डिस्टेंस होगी डिक्रीज होकर 6 सेंटीमीटर हो सकती है और इन लाइफ का टाइम 7 to 20 minutes हो सकता है। एसपीटीएलसी प्रोवाइड इम्प्रूव द रिजोल्यूशन, higher detection sensitivity, improve the situ quantification used for the industrial, pharmaceutical and dice सेंटियोमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का हिस्से करते हैं। आगे और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉर्मल फेज एड्जॉर्प्शन के लिए अगर नॉर्मल टीएलसी यूज करते हैं, नॉर्मल फेज में टीएलसी ऑन द सिलिका जेल विथ लेस पोलर मोबाइल फेज। तो आपने देखा है नॉर्मल फेज के लिए क्या होता है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। मोबाइल फेज नॉन पोलर होते हैं और स्टेशनरी फेज पोलर होता है। लेकिन इन केस एसपीटीएलसी टीएलसी के केस में सिलिका जेल लेस पोलर मोबाइल फेज एंड क्लोरोफॉर्म मेथनॉल हैज बीन यूज्ड फॉर मोर देन 90% रिपोर्टेड एनालिसिस फॉर द फार्मास्यूटिकल ड्रग फिलिंग। लिपोफिलिक के लिए C18, C8, C20 फिनाइल केमिकल मॉडिफाइड सिलिका जेल फेज यूज करते हैं। हाइड्रोकार्बन इम्प्रीजनेटेड सिलिका जेल का यूज करते हैं। प्लेट डेवलपमेंट मोर पोलर एक्वस मोबाइल फेज में मिथाइल वाटर, मेथेनॉल वाटर। मोर पोलर मोबाइल फेज के लिए टीएलसी प्लेट है तो मेथेनॉल और वाटर, डाइऑक्सिन वाटर एंड यूज फॉर द रिवर्स फेज टीएलसी के लिए यूज करते हैं। तो रिवर्स फेज में हमने देखा कि सॉल्वेंट की पोलरिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेथेनॉल वाटर, डाइऑक्सिन वाटर मतलब पोलरिटी हमने इनहेंस कर दिया। जब भी पोलरिटी इनहेंस होगी वहाँ पे रिवर्स फेज टीएलसी आ जाएगा। अदर प्री कोटेड लेयर यूज इंक्लूड द एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पॉलीमाइड, सेलुलोज, किसलब्लोहर एंड आयन एक्सचेंज एंड पोलर मॉडिफाइड सिलिका जेल लेयर दैट कंटेन बॉन्डेड एमिनो एसिड के लिए साइनो, डायोल एंड थायोल ग्रुप के लिए यूज करते थे। हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनरी मटेरियल्स यूज होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर सेपरेशन के लिए कैरीड आउट द chiral layers produce C18 modified silica gel का यूज करते हैं इंटीग्रेटेड विद कॉपर सेकंड सॉल्ट एंड ऑप्टिकल एक्टिव या इनसोमेटिकली प्योर हाइड्रोक्सीप्रोलिन डेरिवेटिव के लिए सिलिका लेयर इंटीग्रेटेड विद द chiral सेलेक्टर सच एज ब्रूसीन एंड मॉलिक्यूलर इंटीग्रेट। मतलब आपका डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन मतलब कि एनालिसिस के लिए। मीन्स आपका जो सिलिका जेल यूज करेंगे या स्टेशनरी पेज यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि किस कंपाउंड्स के लिए हम आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पे लिखेंगे ऑन मॉलिक्यूलरिटी इंटीग्रेटेड पॉलीमर एंड एगोनाइट्स नाइट्स सेलुलोज विथ मोबाइल फेज हैविंग एडेड chiral sectors such as the cyclodextrin का यूज करेंगे have been reported most for the amino acid for their amino acid के derivatives के लिए में cyclodextrin का यूज करते हैं इसमें स्टेशनरी फेज में। Mixture of solvent has been used prepare the layer with the specific selectivity property। HPTLC प्लेट needed to store under the appropriate condition। आपकी प्लेट जो होगी एक निश्चित कंडीशंस पे स्टोर करना है, मतलब कि आपका मॉइस्चर कंटेंट्स नहीं हो। बिफोर यूज द प्लेट शुड बी इंस्पेक्टेड अंडर द वाइट या यूवी लाइट्स टू बी डिटेक्ट डैमेज एंड इम्प्योरिटीज ऑफ द एब्जॉर्बेंट। अगर आपको यूज करने से पहले आपको देखना है कि आपकी प्लेट की जो लेयर है प्रॉपर है, अच्छी है, उसके अंदर कुछ लेयर की कोटिंग में कुछ डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है जिसके अंदर लाइट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिफोर इंस्पेक्टेड वाइट और यूवी लाइट टू बी डिटेक्ट द डैमेज एंड इम्प्योरिटीज इन द एब्जॉर्बेंट के अंदर डैमेज तो लेयर नहीं है या इम्प्योरिटीज तो नहीं प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए पहले यूवी लाइट या वाइट लाइट का यूज कर देंगे। In its deliverable pre-wash the plate improve the reproducibility and robustness of the result। इसी ठीक है, आपको प्लेट को यूज करने से पहले उसको प्री वॉश कर लें, वॉशिंग कर लेते हैं जिससे कि आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रॉपर हो और रोबस्टनेस नहीं हो, रिजल्ट नहीं हो, थकान रिजल्ट जिसको बोलते हैं, मतलब गलत रिजल्ट ना दे, इसके लिए पहले हमें प्री वॉशिंग करना है। तो सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज करते हैं जनरली सिलिका जेल अनमोडिफाइड में 80% एनालिसिस डन बाय दिस लेयर। एल्युमिनियम ऑक्साइड में बेसिक सब्सटेंस अल्कोलॉइड्स एंड स्टीरोइड्स के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। सेलुलोज में माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड अदर कंपाउंड कैन नॉट बी क्रोमेटोग्राफिक एक्टिव लेयर ऑफ द सिलिका। सिलिका जेल केमिकली मॉडिफाइड, अनमोडिफाइड एंड मॉडिफाइड। यहाँ पे सिलिका जेल G60F फ्लोरोसेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एमिनो ग्रुप्स NH2 एंड साइनाइड ग्रुप के लिए, ठीक है, अलग अलग ग्रुप के लिए अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। फिनोल्स के लिए कार्बोक्सिलिक न्यूक्लियोटाइड्स फार्मास्यूटिकल प्रिजर्वेशन। आगे देखेंगे सिलेक्शन आप HPLC प्लेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे हैंडमेड
प्लेट्स वेयर अवेलेबल विच आर मेड ऑफ द सेलुलोज एंड अदर मटेरियल नॉट यूज मच, मतलब अगर हमने हाथ से सिल्का जेल सेलुलोज की प्लेट बनाई हुई अवेलेबल होती है, लेकिन जनरली एचपीटीएलसी के लिए हैंडमेड प्लेट का यूज नहीं करते, मतलब प्री कोटेड प्लेट का यूज करते हैं। प्री कोटेड प्लेट्स विथ डिफरेंट सपोर्ट मटेरियल, अलग अलग डिफरेंट सपोर्ट मटेरियल्स यूज होते हैं। सॉर्बेंट लेयर, सॉर्बेंट मीन्स एडसॉर्बेंट लेयर, डिफरेंट फॉर्मेट एंड थिकनेस, जिसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होगा उसकी थिकनेस प्रॉपर्टी होगी। प्लेट सॉर्बेंट थिकनेस 100 to 250 माइक्रोन्स होगा एंड देन यूज क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। जनरली प्लेट साइज, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लेट की साइज आप देख रहे हैं 20 to 20 सेंटीमीटर, 10 to 20 सेंटीमीटर, 5 to 10 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर। गुड कट एज सीट इंपॉर्टेंट ऑप्शन द कंसल्टेंट आर अवेलेबल, तो आपकी इस तरह से प्लेट्स अवेलेबल होगी, आपको अकॉर्डिंग टू नीड्स कितना आपको चाहिए, किस साइज की चाहिए, कितने सैंपल को आप एक साथ एनालाइज करना, उसके डिपेंड्स पे अपनी प्लेट को कट कर लेते हैं। जनरली 10 to 20 to 10 या 10 to 5 सेंटीमीटर की स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्लेट्स होती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, या तो 5 to 7.5 का यूज़ भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स होती हैं, आप देखें इसमें डिफरेंट डायग्राम्स। ये प्लेट्स अवेलेबल होती है, प्लेट को हम कट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स को यूज़ करते हैं। बाइंडर्स में जनरली क्या यूज़ करते हैं, जिप्सम जी, स्टार्च एस एंड लेयर कंटेनिंग फ्लोरोसेंस इंडिकेटर्स में, इसको फ्लोरोसेंस इंडिकेटर्स में एफ यूज़ करते हैं, बाइंडर्स के लिए यूज़ करते हैं। सपोर्ट मटेरियल्स में ग्लास, ठीक है, पॉलीमर्स, पॉलिस्टर शीट का यूज़ करते हैं एंड एल्युमिनियम शीट, दोनों को सपोर्ट मटेरियल में। तो ग्लास में रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल्स, ऐसे ग्लास है तो हीट और केमिकल्स रेजिस्टेंस टू इजिली हैंडल्स एंड ऑफर सपोर्ट फ्लैट सरफेस ऑन द वर्क लीव। डिसएडवांटेज क्या है इसके लिए, फ्रेजिलिटीज होती है, रिलेटिव हाई वेट एंड कॉस्ट मोर द एडिशनली पैकिंग की क्लास होती है, क्योंकि अपन ग्लास के प्लेट ले लाएंगे तो उसको प्रॉपर केयर करके लाना पड़ेगा, ये सारा उसमें दिक्कत है। पॉलिस्टर शीट अगर यूज करते हैं 0.22 mm थिकनेस की, मोर इकोनॉमिकल्स एंड प्रोड्यूस इवन ऑल रोल्स फ्रॉम द अनब्रेकेबल्स होगी, टूटेगी भी नहीं, लेस पैकिंग मटेरियल्स होगा पैकेजिंग करने के, एंड सपोर्ट कैन बी कट, एलिवेटेड, एलिमिनेट डस्ट फ्रॉम द स्क्रैप। मीन्स डिसएडवांटेज क्या है हमारा, चेयरिंग रिएक्शन, इफ टेम्परेचर एक्सेडिंग 120 डिग्री से, अब हमने चेयरिंग करना मतलब अगर प्लेट को हीट करना, चेयरिंग करना या अदर कुछ भी करना, चेयरिंग करना है आपको प्लेट को, तो प्लेट्स आर डायमेंशनली अनस्टेबल बियॉन्ड दिस, द टेम्परेचर पे बियॉन्ड अनस्टेबल हो जाती है, तो ये आपको टेम्परेचर पे इफेक्ट हो जाता है पॉलिस्टर शीट का अगर यूज करते हैं। एल्युमिनियम शीट की यूज करते हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है आपकी एल्युमिनियम प्लेट। Disadvantage, eluent containing high concentration mineral acid or ammonia can be attack chemically on the aluminum surface। यहाँ पे disadvantage है आपका supported materials। अब हमारी प्लेट प्रिपरेशन होने के लिए प्री वॉशिंग प्लेट का जरूर करते हैं, हमने प्रीवियस क्लास है, प्लेट को वॉश करते हैं, प्री वॉश करते हैं, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, रोबस्टनेस कम हो जाती है। द रिमूव द इम्प्योरिटीज विच इंक्लूड वाटर वेपर्स अदर वोलेटाइल सब्सटेंस, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी प्लेट पहले से बनी हुई है तो उसको पहले प्री वॉशिंग कर ले, मतलब प्रॉपर क्लियर कर लें। सिलिका जेल 60F मोस्ट वाइडली यूज एज ए सॉर्बेंट का यूज करते हैं जनरली। द मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है सॉर्बेंट दैट कंटेन Rn as a impurity which is removed by the using the methanol। वाटर रेशियो 9:1 रेशियो को अगर हम यूज करते हैं जनरली सॉल्वेंट का प्री वॉशिंग के लिए, मेथेनॉल प्लस वाटर 9:1 रेशियो, दिस इज द मेजर एडवांटेज द स्टेप ऑफ प्री वॉशिंग। other solvent used for the pre-washing methanol, क्लोरोफॉर्म एंड मेथेनॉल का 1:1 रेशियो यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म मेथेनॉल एंड अमोनिया का 90:10:1 का रेशियो, एंड मेथाइलिन क्लोराइड्स प्लस मेथेनॉल का, मेथाइलिन को मतलब DCM की 1:1 रेशियो, एंड अमोनिया सोल्यूशन का 1% सोल्यूशन यूज करते हैं ये प्लेट को प्री वॉशिंग करने के लिए। एक्टिवेशन आफ्टर द प्री वॉशिंग, देन हम प्लेट को एक्टिवेशन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो फ्रेशली ओपन बॉक्स एसपीटीएलसी प्लेट डजंट नीड एक्टिवेशन, इट प्लेस एक्सपोज टू हाई ह्यूमिडिटी are kept in hand for longer time. The activation required, it is activation result in remove for the moisture को remove करना। The plate activated placed on the oven 110 to 120 डिग्री सी फॉर द वही सेम इन केस ऑफ द पीएलसी में जितना कहता है कि 110 से 120 डिग्री सी फॉर 30 मिनट्स के लिए हम प्लेट को
हीट करते हैं ओवन के अंदर, स्टेबल रिमूव द वाटर एंड लेस फिजिकली एब्जॉर्बेंट सरफेस फ्रॉम द सॉल्वेंट लेयर पे अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज है या मॉइस्चर है या वाटर कंटेंट से तो वो इजिली इवोपरेट हो जाता है। और भी अगर सॉल्वेंट से हमने वॉशिंग किया तो सॉल्वेंट के एक्सेस हैं, उसके अंदर मॉइस्चर है, सॉल्वेंट के कंटेंट्स प्रेजेंट है, तो आफ्टर द एक्टिवेशन हमारा रिमूव हो। Activation higher temperature and long time, avoid which lead to very active layers and the risk of the sample being the decomposed होने की। तो आपको मिनिमम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टाइम पे हम उसको एक्टिवेट करें। ओके, तो इसके बाद जब हमारी प्लेट एक्टिवेट हो गई तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं मोबाइल फेस का सिलेक्शन। मोबाइल फेस यूज करेंगे मीन्स प्लेट को हमारे स्टेशनरी फेस को रन होने के लिए। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं मोबाइल फेस। The selection of mobile face based on the adsorbent material means आपका adsorbent material कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर भी इसको यूज एज स्टेशनरी फेस एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनालाइट्स। सेकंड हम किसकी बात करेंगे कि आपका जो एनालाइट्स है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के एनालाइट्स और स्टेशनरी फेस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम मोबाइल फेस का चूज करते हैं, सिलेक्शंस करते हैं। जनरल मोबाइल फेस सिस्टम दैट यूज बेस्ड ऑन देयर डाइवर्स selective property are diethyl ether, methylene chlorides and chloroform combined individual are together with hexane as the instant adjustment of the normal phase TLC means हमने देखा नॉर्मल फेज TLC के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट का सिलेक्शंस करते हैं जिसमें से नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं डाइथाइल ईथर, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड हेक्सेन एंड मेथेनॉल। ठीक है, नॉर्मल फेज TLC एंड मेथेनॉल एसीटोनाइट्राइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दिस इज आल्सो नोन एज एस्टर मिक्स विद वाटर इंस्टेड इन द रिवर्स फेज। अगर आपने रिवर्स फेज यूज मेथड का यूज कर रहे हैं तो आपके सॉल्वेंट की पोलरिटी इनहेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए वाटर, मिथेनॉल, PHF एंड एसीटोनाइट्राइल के यूज करते हैं। दीज आर सॉल्वेंट हायर पोलर कंपेयर टू द NHexanes, DCM, ethyl acetate and diethyl ether. Separation of ion pairing C18 layer are done with mobile phase methanol। जनरली हम सेपरेशन करने के 0.1 मोलर एसीटेट बफर का भी यूज करते हैं कंटेनिंग एंड 25 मिलीमोलर सोडियम पेंटासल्फोनेट का यूज करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखना है कि सेपरेशन आयन पेयरिंग के लिए और आपका सेपरेशन फेज में मोबाइल फेज में आपको एसीटेट 0.1 मोलर एसीटेट बफर यूज करेंगे। पीएच होने चाहिए 3 to 5 एंड कंटेनिंग 25 मिलीमोलर सोडियम पेंटासल्फोनेट्स का ये आपका रेशियो है 15:5 एंड रेशियो 14:5, 15.5 एंड रेशियो 4.5 का रेशियो, मतलब एसीटेट बफर एंड सोडियम पेंटासल्फाइड का इतना रेशियो यूज करना है, मतलब पीएच में देखना है, इसमें 25 मिलीमोलर्स लेना है और या पीएच। Accurate volumetric measurement components mobile phase must be performed separately and precisely. Adequate volumetric glasswares and second to the ensure proper mixing of the contents। ये अपनी प्रोसेस होता है कि आपका जब भी मेजरमेंट करेंगे एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे। आप अगर ग्लास ले रहे हैं तो ग्लास में अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक ग्लास के थ्रू उसमें अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, सेकिंग कर रहे हैं, आप जितनी भी प्रोसेस कर रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से रखना है। प्रिसाइज एडिक्यूट वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर यूज करना। वॉल्यूम स्मॉलर देन 1 ml आर मेजर्ड विद सुटेबल माइक्रोपिपेट, 1 ml के लिए यूज करना है, माइक्रोपिपेट्स यूज करेंगे। वॉल्यूम अप टू 20 ml मेजर विद द ग्रेजुएटेड वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स एंड सुटेबल साइज यूज करते हैं। अगर मिनिमम क्वांटिटी यूज करना है तो आपको माइक्रोपिपेट यूज करना है, अगर मैक्सिमम क्वांटिटी यूज करना है तो आप वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का यूज भी कर सकते हैं, सुटेबल साइज के अलग अलग पिपेट्स का यूज। वॉल्यूम लार्जर देन 20 ml मेजरिंग दिस ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड अप्रोप्रिएट है। अगर आप 20 ml से ज़्यादा अगर मेजरमेंट करना है तो जरूरी नहीं कि आप 1 ml का पिपेट्स यूज करें, आप मैक्सिमम क्वांटिटी के जो भी ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं उसको यूज करते हैं टू मिनिमाइज वॉल्यूम। आप इससे क्या होगा आपकी एरर्स को मिनिमाइज कर सकें। डेवलपमेंट सॉल्वेंट प्रोक्योर्ड दैट इज द सफिशिएंट ऑन द वर्किंग डे पे डे।